Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Today's topic is clauses and sentences. What is clause? A clause consists of referring expression, subject and a predication. कि एक क्लॉज जो है ना उसमें ये चीज़ें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है जो कि करने वाले के बारे में बता रहा होता है, प्रेडिकेशन होती है जो कि सब्जेक्ट के बारे में डिटेल देती है। द रेफरिंग एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज अ नाउन फ्रेज। अब जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा एक नाउन फ्रेज होती है, मतलब जो कि किसी नाउन पे कंसिस्ट करती है और उसके साथ एक या दो और वर्ड होते हैं। वो डिटर्मिनेंट हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है या फिर कोई और ऐसा वर्ड हो सकता है। वाइल द प्रेडिक्शन इज़ अ वर्ब, लेकिन जो प्रेडिकेशन है, प्रेडिकेशन जो है हमेशा वर्ब फ्रेज होती है। याद क्या है, एक क्लॉज में जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है वो हमेशा नाउन फ्रेज होती है और जो प्रेडिकेशन है वो हमेशा वर्ब फ्रेज होती है। सो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब ये रेफरिंग एक्सप्रेशन जो है ना सब्जेक्ट को ही कहा जा रहा है कि यानी एक क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ सेंटेंस, और ये सब मिलके एक सेंटेंस के मेंबर का रोल जो है ना वो प्ले कर रहे होते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट दैट कंटेन्स मिनिमली अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ये ग्रामर का जो है ना सबसे छोटा यूनिट होता है और इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और प्रेडिकेट भी मौजूद होते हैं। विच कैन और कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। और बाज़ औक़ात यानी कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो क्लॉज है वो एक कंप्लीट आइडिया जो है एक्सप्लेन कर देती है, एक कंप्लीट मीनिंग दे देती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। टाइप्स ऑफ क्लॉज देखिएगा, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस। कि मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो एक कंप्लीट मीनिंग दे दे, एक कंप्लीट थॉट से कंप्लीट आइडिया जो है समझा दे, और वो उसके साथ अगर पूरा सेंटेंस कोई और ना भी ऐड किया जाए तो उसके बावजूद वो एक खुद भी जो है ना बतौर खुद भी इंडिपेंडेंटली एज अ सेंटेंस जो है स्टैंड कर सकती है। इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी कनेक्टेड। एक सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और उनको फिर कनेक्ट किया जाता है कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर कौन से वर्ड होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, और, फॉर, येट। अब एग्जांपल देखिएगा, आई मेट द बॉय, एक क्लॉज हो गई, और दूसरा है हैड हेल्प मी। अब हु जो है ना उसने इन दोनों फिक्रों को जो है मिलाया है। आई मेट द बॉय हु हेल्प मी। अब द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन एक क्लॉज है, नो वन आंसर्ड ये एक क्लॉज है। अब इसको बट ने जो है वो इनको कोऑर्डिनेट इनका करवाया है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड, कि टीचर ने सवाल पूछा और किसी ने भी जवाब ना दिया। ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही सफ़र्स फ्राम फीवर। ही टेक्स मेडिसिन जो है वो एक फ्रेज़ है, एक क्लॉज है, और बिकॉज जो है वो एक कोऑर्डिनेटर है, और ही सफ़र्स फ्राम फीवर जो है वो एक क्लॉज है, और एक जो है तीनों ने मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है। इसके बाद ही बिकेम एंग्री एंड स्मैश्ड द वेज इनटू द पीसेस, कि उसे गुस्सा आ गया और उसने जो था ना वो वैस को, गुलदान को टुकड़े टुकड़े जो है ना तोड़ दिया या कर दिया। तो अब ही बी केम एंग्री एक क्लॉज थी और एंड वाला जो पार्ट है वो एक क्लॉज थी, और एंड ने इन दोनों क्लॉजेस को जो है मिलवा दिया है। इन द अबव सेंटेंस सच अंडरलाइन पार्ट शोज मेन क्लॉज, यानी मेन क्लॉज जो है ना वो इनकी फर्स्ट वाली जो इनको अंडरलाइन किया गया ना वो है इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट। मतलब ये यानी अगर हम अगर देखें कि अगर फर्स्ट वाले में आई मेट द बॉय के आगे अगले वाला फिक्रा ना हो तब भी एक बात समझ में आती है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन की भी अगर नेक्स्ट पार्ट नहीं भी होता तो एक जो है बात पता चलती है कि टीचर ने एक सवाल पूछा। तो यानी ये जो है ना इंडिपेंडेंट इसीलिए होती है क्योंकि इसके साथ अगर फ़िक्रे का बाकी हिस्सा मौजूद नहीं भी होता उसके बावजूद ये एक मुकम्मल मायने दे सकती है। दैट इज़ वाई अ मेन और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉर्मली रेफर्ड एज सिंपल सेंटेंस। इसलिए जो है ना बाज़ औक़ात जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना उसको सिंपल सेंटेंस भी कह लेते हैं। इसके बाद आ जाती है डिपेंडेंट क्लॉज। अभी हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ी है, अब डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स बिकॉज इट लीव्स ऑन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। अब ये जो होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं ये इनकम्प्लीट होती है, मतलब इनकम्प्लीट आइडिया देती है। ये जो है एज अ सेंटेंस जो है ना वो स्टैंड नहीं कर सकती, इसको जो है दूसरे वर्ड्स पे या दूसरी क्लॉज पे जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हेल्प कंप्लीट द सेंटेंसेज। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हेल्प करती हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में। डिपेंडेंट क्लॉज अलोन कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, के डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक अकेले जो है बगैर किसी दूसरे की हेल्प के कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकती। द सबऑर्डिनेटर्स डू द वर्क ऑफ कनेक्टिंग एंड द डिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ऊपर वाले में क्या हमने पढ़ा था कि
यानी जो कोऑर्डिनेटर्स वर्ड्स होते हैं ना वो जो है इनको मिलाते हैं, और जो इसमें क्या है, जो सबऑर्डिनेटर्स हैं वो डिपेंडेंट क्लास को और दूसरी क्लासेस को जो है मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं। इन ईच तो सबऑर्डिनेटर जो होते हैं ना वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, और कनेक्टिंग वर्ड जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउंस को कहा जाता है, कि मतलब यानी जैसे वो वर्ड होते हैं ना हु, होज, होम, मतलब जो किसी का एक चीज़ का रिलेशन दूसरे चीज़ के साथ जो है ना वो आइडेंटिफाई करवाते हैं। इन ईच ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज द फर्स्ट वर्ड इज़ अ सबऑर्डिनेटर। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यानी जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होगी ना उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो सबऑर्डिनेटर कहलाएगा। सबऑर्डिनेटर इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड नाउन क्लॉज मार्कर्स। अब एग्जांपल देखिएगा, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, कि मैं उस आदमी को जानता हूँ स्टोल द वॉच। अब हु स्टोल द वॉच जो है ना ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब अगर आप देखें ना हु स्टोल द वॉच अगर सिंगल होता तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं था। इसी तरह से आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी, हु हैड हेल्प मी जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई बॉट अ टेबल डैट कॉस्ट $100, डैट कॉस्ट $100 जो है वो जो है एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और डैट जो है इसमें सबऑर्डिनेटर है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में हु सबऑर्डिनेटर है, सेकंड वाली में भी हु सबऑर्डिनेटर है। अब इसके बाद ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर। अब बिकॉज ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर डिपेंडेंट क्लॉज है और बिकॉज इसका सबऑर्डिनेटर है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड। अब इसमें बट जो है वो सबऑर्डिनेटर है, और बट नो वन आंसर्ड जो है एक डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं। सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज की जो है ना आगे टाइप्स होती हैं। सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक नाउन के तौर पे भी फंक्शन कर सकती है, एक एडजेक्टिव के तौर पे भी और एक एडवर्ब के तौर पे भी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस सबऑर्डिनेटेड क्लासेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो हम इनको इनके फंक्शंस की बुनियाद पे जो है ना नाउन क्लास और इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन, कि ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एक नाउन के तौर पे फंक्शन करती है, नाउन के तौर पे काम करती है एक सेंटेंस में, इज़ कॉल्ड नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज परफॉर्म सेम फंक्शन लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी नाउन क्लॉज जो होती है ना, मतलब यानी वैसे तो नाउन जो है ना वो किसी चीज़ का नाम होता है ना किसी सेंटेंस के अंदर, लेकिन नाउन क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नाउन वाला काम ही करती है एक सेंटेंस के अंदर। व्हाट ही डिड, मतलब अब ये 3 वर्ड है ना, ये नाउन क्लॉज है, जो उसने किया। मेड अ प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली, व्हाट ही डिड जो है इसमें नाउन फ्रेज है। इन अबव सेंटेंस द क्लॉज व्हाट ही डिड फंक्शन एज अ नाउन, हैंस इट इज़ अ नाउन क्लॉज। तो इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। नाउन क्लॉज वर्क्स एज अ नाउन डैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। अब नाउन क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकते हैं, मतलब फिक्रे के स्टार्ट में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी वर्क कर सकती है और प्रेडिकेट के तौर पे भी वर्क कर सकती है। नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद वर्ड्स डैट, व्हाट, वॉट एवर, हु, होम, हु एवर, होम एवर। इन सारे वर्ड से जो है ना नाउन क्लॉज जो है स्टार्ट होती है, ये आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल, वट एवर यू लर्न विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अब वट एवर यू लर्न जो है वो एक नाउन क्लास है और यहाँ पे वो एक एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रही है। वॉट यू सैड मेड मी लॉफ, तुमने जो भी कहा मुझे उस पर हंसी आई, तो इसमें ये भी एक नाउन क्लास है और यहाँ पे भी एक एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है। इसके बाद ही नोज डैट ही विल पास द टेस्ट। अब डैट ही विल पास द टेस्ट जो है यहाँ पे भी ये नाउन क्लास है और एज एन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये फिक्रे के एंड में आ गई है। नाउ आई रियलाइज व्हाट ही वुड हैव थॉट, क्या मुझे एहसास हुआ है कि वो क्या उसने क्या सोचा होगा। व्हाट ही वुड हैव थॉट जो है ना वो नाउन क्लास है और यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। कि यानी जो एक सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, मतलब यानी किसी सेंटेंस में कोई क्वालिटी को या क्वालिफाई करता है या डिसक्वालीफाई करता है, यानी कोई अच्छी या बुरी बात उसके बारे में बताता है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। एडजेक्टिव क्लॉज वर्क्स लाइक एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, यानी जो काम किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का होता है वही एडजेक्टिव क्लॉज का होता है। द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू मॉडिफाई डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव का काम ये होता है कि यानी ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, कि मतलब अगर कोई लड़का है या लड़की है तो उसके बारे में, उसकी लुक के बारे में या फिर उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी ब्रेवरी के बारे में, उसकी इंटेलिजेंसी के बारे में जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो एडजेक्टिव में आ जाती है। सिमिलरली अ नाउन क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब यानी बिल्कुल नाउन क्लॉज की तरह एक नाउन क्लॉज जो होती है ना वो भी एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जांपल, ही वियर्स अ शर्ट विच लुक्स नाइस।
अब एक शर्ट की बात हो रही है, विच लुक्स नाइस, ये जो क्लॉज है विच लुक्स नाइस, ये जो है एडजेक्टिव बता रही है, ये शर्ट को मॉडिफाई कर रही है, मतलब उस शर्ट की तारीफ की जा रही है। इन अबव सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज बिकॉज इट मॉडिफाइज नाउन शर्ट इन द सेंटेंस। एन एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज प्रोसीड्स द नाउन इट मॉडिफाइज, कि यानी ये जो हमेशा जो है नाउन के बाद आती है जिस नाउन की तारीफ की जा रही हो या जिस नाउन को एडजेक्टिफाई किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी, तो हु हैड हेल्प मी जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव क्लॉज है या सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, वो बॉय को जो है बॉय के बारे में बता रही है। एन एप्पल दैट स्मेल्स बैड इज़ रॉटन, अब दैट स्मेल्स बैड, अब ये एप्पल के बारे में बताई जा रही है। ये डिपेंडेंट क्लॉज हमें एप्पल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि एक सेब जो कि बुरी बदबू देता है, इज़ रॉटन गला हुआ है, गला सड़ा है। द बुक विच आई लाइक, अब ये विच आई लाइक जो है किसके बारे में बता रहा है, किताब के बारे में, कि वो किताब जो मैं पसंद करता हूँ। इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। द पर्सन हु वॉज शाउटिंग नीडेड हेल्प, हु वॉज शाउटिंग जो है यहाँ पे उस पर्सन को रेफर कर रहा है जो कि चिल्ला रहा है मदद के लिए, तो हु वॉज शाउटिंग है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद आ जाते हैं हम एडवर्ब क्लॉज पे। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज लाइक एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज और अदर एडवर्ब क्लॉज इन अ सेंटेंस। तो एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो एक बिल्कुल जो है एडवर्ब एक सेंटेंस वाले जो है ना एडवर्ब वाले फंक्शन परफॉर्म करती है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि जो कि वर्ब के साथ एडिशनल मीनिंग देता है, मतलब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इट मॉडिफाइज द डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द मेन क्लॉज इन द टर्म्स ऑफ टाइम, फ्रिक्वेंसी, हाउ ऑफन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, इंटेंसिटी, टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किसी का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है, वो हालात क्या थे, उसकी शिद्दत क्या थी, ये सारी चीज़ें जो है ना एडवर्ब में बताई जाती हैं। द सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज्ड फॉर एडवर्ब क्लॉजेज आर एज फॉलोज। अब टाइम के लिए जो है सबऑर्डिनेट जो क्लॉजेज होती हैं वो होती हैं व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज, बाय द टाइम, एज सून एज। तो इनको ये जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम की होती हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की होती हैं बिकॉज, सिंस, नाउ, डैट, एज लॉन्ग एज, सो या सो डैट। इसके बाद अगर किसी चीज़ का कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो तो ऑल्थो, इवन, वेयर एज, वाइल या थो होती हैं। कंडीशन, अगर कोई शर्त हो, इफ़, अनलेस, ओनली, इफ़, विदर और नॉट, इवन इफ़, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड डैट, इन केस। तो कंडीशन के लिए हम ये वाले जो वर्ड्स हैं ना एडवर्ब क्लॉजेज के वो यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, डू नॉट गो बिफोर ही कम्स, कि उसके आने से पहले नहीं जाना। बिफोर ही कम्स जो है यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एग्जाम्पल देखिएगा, डू नॉट गो बिफोर ही कम्स, ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज़ इल। अब बिकॉज ही इल जो है, ही इज़ इल जो है ना, इसमें डिपेंडेंट जो एडवर्ब डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्थो ही टायर्ड अ लॉट, ही कुड नॉट क्लिम्ब अप द ट्री, बेशक वो यानी थका हुआ नहीं था लेकिन वो दरख्त पे ना चढ़ सका, सॉरी वो थका हुआ था बहुत ज़्यादा इसलिए दरख्त पे ना चढ़ सका। अनलेस यू स्टडी फॉर द टेस्ट यू कैन नॉट पास इट। अब ये जो अनलेस यू स्टडी फॉर द टेस्ट है ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल गो टू द स्कूल अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एडवर्ब के बारे में बता रही है। यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली जो है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यू कैन अचीव एनी थिंग प्रोवाइडेड डैट यू स्ट्रगल फॉर इट, प्रोवाइडेड डैट यू स्ट्रगल फॉर इट जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ तक हमने आज कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस के बारे में करवाती हूँ। क्लॉजेज आज हमारी क्लियर हो गई हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।